साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी 22,000 लीगल टीम से। आज ग्रुप में मैसेज आया था त्रिपुरेश जी का, तो वो मैसेज कहीं न कहीं पॉजिटिव मैसेज था। उनका कहने का अंदाज भी सही था कि हम लोग ज्ञापन अपने जिले में जो भी हमारे विधायक सांसद जी उनको ज्ञापन दिया जाए, और कहीं न कहीं उनकी मंशा ये भी थी कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में धरने में पहुंचे, धरने को मजबूती दे। तो कुछ लोग निगेटिव बोले, जबकि उनको निगेटिव नहीं बोलना चाहिए था। उनके लिए वो हमारी लीगल टीम के ही सदस्य हैं। त्रिपुरेश भाई हमारे ही भाई हैं, मित्र हैं और लीगल टीम के सदस्य हैं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 22,000 मुद्दे के लिए जी जान से कोशिश किया है। अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं, कहीं न कहीं उनके विचार पॉजिटिव रहे। हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, हमारी पूरी लीगल टीम सम्मान देती है। तो कोई ऐसी भावना न रखिए कि त्रिपुरेश जी का ये स्टेटमेंट आया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका स्टेटमेंट पॉजिटिव था। उनके कहने का मतलब सिर्फ यही था कि आप लोग एकजुटता बनाइए। अपने हर जिले के जो हमारे भाई बहन हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी अपने सांसद विधायक को ज्ञापन दीजिए ताकि सरकार पर दबाव बने। जल्द से जल्द सीटें 69,000 में जोड़ी जाए। कहने का मतलब 1,37,000 की जो भी सीटें बची हो, चाहे 22,000 चाहे 24,000, वो सभी सीटें 69,000 में जोड़ी जाए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और उनकी जॉब लगे। उनका सिर्फ मकसद यही था। वो खुद ही संगठित करते लोगों को धरने में भेजते रहते हैं, और मैं उनसे खुद ही कहना चाहता हूं, त्रिपुरेश भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि वो धरने में इस बार जरूर आए, हम लोग के साथ जुड़े और लीगल टीम को सदस्य हैं। उन्होंने जो भी काम किया सराहनीय किया, और कोई भाई बहन हमारे निगेटिव बातें उनको न लें। उनकी जो बातें थी उसमें पॉजिटिव बातें छुपी थी, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और हमारे लीगल टीम में जो भी सदस्य हैं उनका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। आलोक सिंह जी इस समय कैमरा पकड़े हुए हैं, और साथ ही मलकीत सिंह जी हैं, अरविंद सिखरवार जी हैं, अभय श्रीवास्तव जी हैं, नितेश सिंह गौर हैं, आकाश मिश्रा जी हैं, और अभय श्रीवास्तव और पूजा मिश्रा और धर्मेंद्र मिश्रा, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में शिखा पाल दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सब एकजुट होकर इतने दिनों से लगे हैं। करीब आज 95 दिन हो गया, और कम से कम 43 दिन तो कम से कम टंकी पर चढ़े हो गया। मैं टंकी पर ही सोता हूँ, दिन में भी वहीं रहता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे के लिए इसलिए उतरता हूँ क्योंकि विशेष परिस्थिति में आईबी का अधिकारी, एलआईयू का अधिकारी आ जाए या पुलिस का अधिकारी आ जाए, कुछ मिलना हो, बातचीत करना हो, तो हमें उतरना पड़ता है। अब जाहिर सी बात, कभी थोड़ा खाना खाने के लिए उतरना पड़ता 10-15 मिनट के लिए। तो अभी खाना खाने के लिए मैं उतरा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो जारी करूं और अपने भाई बहन को अपनी बातों के माध्यम से पॉजिटिव बातें बताएं। देखिए, बात यह है, सरकार पर पूरा दबाव है, विचार कर रही सरकार, लेकिन 22,000 हो चाहे 24,000 सीटें हैं, ये तुरंत तो जुड़ नहीं जाएगी। इसके लिए पूरा नियम कानून बनता है, पूरी फाइल क्रिएट होती, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है। इन वैकेंसियों के माध्यम से एक निष्कर्ष निकलता, हाँ इतनी वैकेंसी खाली है, फाइल क्रिएट होगी, उसके बाद ये फाइल जाएगी कैबिनेट में, का प्रस्ताव पारित होगा, फिर हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं घोषणा करेंगे। उम्मीद यही पूरी है कि उन्हीं के माध्यम से अगर घोषणा हो तो हम लोग को ज्यादा खुशी होगी। तो आप लोग अपने धैर्य को बनाए रखिए, हमसे जुड़े रहिए। हाँ, हमको थोड़ा कष्ट ये है कि हम धरने के जब आह्वान करते हैं तो हमारे भाई बहन कम संख्या में आते हैं। पहले तो आते थे ज्यादा, इधर बीच कुछ कम है। जब से कमेटी गठित का ऐलान हो गया है तो काफी लोग तो घर पे ही रहते हैं। उनके दिमाग में है कि विवेक भाई है, आलोक सिंह जी, सब लोग जुटे हुए हैं तो आराम से काम हो जाएगा, सीटें मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप जॉब ऐसे ही ज्वाइन कर लोगे, एक बार भी धरने में नहीं आओगे। 22,000 जब सीट जुड़ रही है तो कम से कम एक बार धरने में आ तो जाओ, कम से कम बता दो कि आप भी हमारे धरने में एक हिस्सा हो, हम सभी को खुशी होगी। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि धरने में एक बार तो जाना ही जाना है, तो धरने की संख्या 500, 600 या 800 हरदम बनी रहेगी। लेकिन क्या है, आज भी धरने में बताइए 180 से थोड़ा शायद कम थे, मैंने संख्या गिनी थी। मतलब कहने का मतलब 22,000 सीट और 1% भी नहीं आ रहे हैं। और जब धरने का आह्वान किया जाता है तो 1000-1200 रहते हैं। बताइए, कम से कम 10% तो ऊपर होना चाहिए, 2200 तो होना चाहिए, लेकिन लोग आते नहीं है। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग को कष्ट होता है। बताइए, हम 21 जून यानी योग दिवस के अवसर पर आए थे, और सोचिए आज तक हम घर नहीं गए। हमारे पिताजी पीजीआई में 2 दिन के लिए एडमिट थे, उनको किडनी की समस्या है। सोचिए, हम मिलने नहीं गए ताकि हमारे किसी भाई बहन का मनोबल न टूटे। हालांकि पिताजी से बातचीत हुई थी उस समय, पिताजी ने कहा कि तबीयत सही है।
आने की जरूरत नहीं है। तो हमने हाल चाल ले लिया था, पीजीआई में थे उस समय, 2 दिन के लिए थे। तो सोचिए जब मैं अपने घर नहीं गया, किसके लिए नहीं गया? आप लोगों के लिए नहीं गया, ताकि आप लोग को कष्ट ना हो। आप लोग ये कमेंट न कर पाए कि विवेक भाई धरना छोड़ के चलेगा। इसलिए मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि सीटें न जुड़ जाएं, मैं यहीं रहूंगा। हाँ, एक चीज और है कि सतीश द्विवेदी जी के बयान से काफी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। बयान तो बदलते रहते हैं, आज निगेटिव है तो कल पॉजिटिव है। कहने का मतलब एक बड़ी बात बता देता हूं, अगर एक द्विवेदी ने ब्राह्मणों का नाम खराब किया है तो दूसरा द्विवेदी ब्राह्मण का नाम ऊंचा करेगा। हम 1 रुपए की कभी बेईमानी नहीं किए, पूरी ईमानदारी से काम करते। क्यों? क्योंकि हमें पैसे का लालच नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि हम पानी पी के सो जाएं या भूखे पेट सो जाएं, लेकिन हमारे भाई बहन भूखे न रहें, ये हमारा सिद्धांत है। कहने का मतलब अगर हमको बिस्तर न मिले तो हम जमीन में चद्दर बिछा के सो जाएंगे, ये सोच लीजिए, ये हमारा विचार है। लेकिन हमारे भाई बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए धरने में। सोचिए, हम आपके लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा संख्या बल नहीं बढ़ा पाते हैं। हमको पैसे का लालच नहीं है, 100, 200, 500 आप भेज देंगे, मानता हूं धरने खर्चा चल जाएगा। लेकिन हमें सश्रम आप चाहिए, मतलब कि आप अपना स्वयं की उपस्थिति दर्ज कराइए, संख्या बल चाहिए।